गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 के लिए फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, आज आपको 8.2 बताने जा रहे हैं। अगर आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करके आए होंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और नहीं तो थोड़ा तो कंफ्यूजन हो ही सकता है। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं किया है तो फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, बताया ना। और कॉस किस में? साइन में। यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, बताया ना। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, tan और cot में होता है। tan किस में चेंज होता है? cot में। और cot किस में चेंज होता है? tan में। यानी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। उसके बाद आपको बताए होंगे cosec थीटा और sec थीटा के बारे में। cosec sec में चेंज होता है और sec cosec में, यानी cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। अगर आप इतना याद कर लिए होंगे, अगर नहीं भी याद किए होंगे, अभी से माइंड में लेकर चले आएंगे तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज 8.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर मेरे बताने के बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और पूरा डिटेल वे में समझ जाइएगा, ठीक ना। तो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? इवेलुएट sin 18y में cos 72। देखिए sin 18y में cos 72, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। sin 18y में cos 72, देखिए इन दोनों में एंगल का रिलेशन ऐसा होगा कि ऐड करने पर 90 ही आएगा। जैसे 72 और 18 ऐड कीजिए, आपका कितना आएगा? 90। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा? तो देखिए ध्यान से कैसे चेंज करेंगे। चलिए हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं। sin 18 को sin 18 ही लिख दे रहे हैं। अब cos को चेंज कर रहे हैं तो देखिए 72 को ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18। 19 में से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 72 बचेगा। तो इसको चेंज कर दिए 72 को 90 माइनस 18। अब फॉर्मूला लिखवाए हैं cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है? 18। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? sin थीटा। यानी कि आ गया sin 18 बाई में sin 18, थीटा के जगह पे क्या है? 18। यहाँ से कैंसिल हो गया और फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ गया? 1। आ रहा है समझ में ना? दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हर प्रॉब्लम, हर परेशानी को हम आपको सॉल्यूशन पूरा दे सकते हैं, ठीक ना। अगर छुपा के रखिएगा तो एग्जामिनेशन में दिक्कत करेगा। अभी से ही एकदम पूरा डाउट क्लियर करते चलना है। अब इसका 4 नंबर, अब 2 तो आपसे बन ही जाएगा, जैसा 1 है वैसा ही 2 है। थोड़ा सा 4 नंबर देखते हैं। देखिए तो 1 का 4 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन, देखिए ध्यान से, इसका एंगल और इसका एंगल, इन दोनों के एंगल का सम कितना है? 90। जैसे उसमें था इन दोनों एंगल का सम कितना? 90। तो जैसे ही सम 90 है तो उसमें से एक को चेंज कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें से इसको और इसको चेंज किए, या तो इसको चेंज करेंगे या नहीं तो इसको चेंज कर देंगे। यानी कि cosec 31 को चेंज कर दीजिए और नहीं तो sec 59 को चेंज कर दीजिए। देखिए हम अंतिम वाले को चेंज कर रहे हैं, यानी sec 59 को, cosec 31 को cosec 31 ही रहने दिए माइनस sec 59। तो देखिए ध्यान से, sec 90 माइनस 31 लिख दिए। अब 90 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा? 59 बचेगा ना। देखिए इसको चेंज कर दिए 59 को किस में? 90 माइनस 31 में। अब आपको बताना है sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बताए ना, cosec थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है? कितना डिग्री है?
31 डिग्री, तो हो जाएगा cosec 31। ये आपका कट के आ गया क्या 0, यानी फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 0। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का चारों यानी 4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर कल के क्लास में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो बता देंगे। 2 क्वेश्चन बनाए हैं, इसी से रिलेटेड 2 और क्वेश्चन है, उसको खुद से बनाना है। आप जितना अपने से बनाइएगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। एक बात और, क्लास आपका ओपन हो रहा है, यानी कि डाउट क्लास तो रेगुलर चल रहा है। बाकी जिस तरह का अगर मूवमेंट होता है तो मंडे से आपका रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए और समझ लीजिएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक ना। क्लास एकदम मोस्टली अब शुरू होने ही वाला है। तो आपका 1 और 4 बता दिए, 2 और 3 खुद से बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। 2 का देखिए ध्यान से, 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए पहले तो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शो डैट, आपको शो करना है, यानी प्रूफ करके दिखाना है कि sin 48 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan 48 डिग्री, ठीक ना, फिर इंटू में tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 1। आपको 1 ला के दिखाना है। तो LHS लेके चलिए, देखिए ध्यान से LHS में आपका क्या है, देखिएगा ध्यान से, LHS है आपका tan 48 इंटू में tan 23 इंटू में tan 42 इंटू में tan 67, ठीक ना, इतना आपका LHS है। अब देखिए रिलेट कीजिए किसको चेंज करना है किसको नहीं। देखिए 41 को 42 से रिलेट कीजिए। क्यों रिलेट किए, क्योंकि इन दोनों का सम आपका क्या है 90। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। फिर ये देखिए ये 23 और ये 67, इन दोनों एंगल का ये सम कितना हो जाएगा 90। अब 90 होगा तो इसमें भी रिलेट करेंगे, यानी कि किसी एक को चेंज कर देंगे। देखिए ध्यान से फिर से 48 और 42 आपका 90 होता है, ठीक ना। तो जैसे ही 90 हुआ तो कि दोनों में से किसी एक को चेंज, फिर 23 इंटू 67 90 होता है, जैसे ही 90 हुआ इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। देखिए हम लास्ट 2 वाले को चेंज कर देंगे, इन दोनों को जैसे है वैसे रहने देते हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अंतिम 2 को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। देखिए इन दोनों को जैसे था वैसे रहने दिए हैं। अब tan 42 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 48, tan 90 माइनस क्या 48 इंटू tan 67 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा इसको लिख दिए 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 जाएगा तो 42 ही बचेगा। अब यहाँ 90 माइनस 23, 90 में से 23 जाएगा तो 67 ही बचेगा। अब देखिए चेंज कर रहे हैं इन दोनों को, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, फिर यहाँ भी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो पहले दोनों को रहने दे रहे हैं tan 48 इंटू tan 23। अब देखिए ध्यान से यहाँ से आ गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 48 और फिर cot कितना आपका हो गया 23। tan और cot डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। अगर आप चाहें तो यहीं पे इसको और इसको कैंसिल करा सकते हैं, एंगल अगर सेम होगा तो, और नहीं तो देखिए कैसे, tan का उल्टा क्या होता है cot, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इसको लिख दिए 1 बाई tan 48, इसको 1 बाई में tan 23,
लिखे ना, tan 48 से tan 48 कैंसिल हुआ, tan 23 से tan 23 कैंसिल, फाइनल आपका रिजल्ट क्या आ गया 1 इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अगर आप आगे बनाइएगा तो डायरेक्ट tan 48 से cot 48 को कटा दीजिएगा, tan 23 को cot 23 से कटा दीजिएगा, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। क्लियर हो रहा है ना? आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट करेंगे, उसके बाद 2 का 2 भी बताएंगे आपको, इतना नोट कीजिए आप लोग। हाँ, तो दूसरा का यानी सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू क्या लाना है, इस बार 0 लाना है। ध्यान दीजिएगा 0 लाना है, ये आपका LHS रहा, ठीक है। अब जैसे ही ये आपका LHS रहा, इसको सॉल्व करके किसी भी कंडीशन में आपको 0 लेकर आ जाना है तो प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा, सबसे पहले एंगल रिलेट कीजिए, या तो इन दोनों में से किसी एक को रिलेट कीजिएगा तो हो जाएगा, और इन दोनों में से किसी एक को रिलेट कीजिएगा तो हो जाएगा। पहला तो ऐसा ही पेयर बन गया, क्योंकि इन दोनों का ऐड 90 और इन दोनों का ऐड 90, और नहीं तो देखिए 38 इंटू 52 और 52 इंटू 38, इन दोनों को छोड़ के लास्ट 2 वाले को भी चेंज कीजिएगा तो भी आ जाएगा। तो आपके इच्छा के अनुसार जैसे जो चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं, जिसके साथ रिलेट करके। तो देखिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं कि आपको इन दोनों में से लास्ट वाले को चेंज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से इन दोनों में से लास्ट वाले को चेंज कर रहे हैं, यानी cos 52 को और sin 52 को। देखिए तो cos 52 और sin 52 को चेंज करने जाएंगे तो क्या होगा उसको ध्यान दीजिएगा। cos 38 डिग्री इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, फिर माइनस sin 38 डिग्री इंटू साइन, इसको चेंज करेंगे 90 माइनस 38। देखिए दोनों लास्ट वाले को चेंज कर रहे हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो cos 38 डिग्री, उसके बाद आपका cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है sin थीटा इंटू में sin 38। देखिए ध्यान से माइनस sin 38 इंटू में sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब देखिए ये आपका sin और cos रहा है, यहाँ भी sin और cos रहा, दोनों इक्वल है ना जी। अब मल्टीप्लाई में है 3 इंटू 4 हो या 4 इंटू 3 है, दोनों तो इक्वल है ही। तो देखिए आपका फाइनली कट के क्या आ गया 0। ये आपका सेकंड का सेकंड प्रूफ हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। यानी कि tan 2a बराबर दिया है cot a minus 18, जहां 2a एक एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है आपको। तो सबसे पहले वैल्यू यानी कि दिया क्या है उसको लिखेंगे। तो दिया है tan 2a इक्वल टू cot a minus 18, यही दिया है। अब इसको सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लेना है। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। tan 2a, देखिए ध्यान से यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, या तो tan को cot में बदलिए और नहीं तो cot को tan में बदल दीजिए। तो कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको क्या किए लिख सकते हैं ऐसे cot 90 माइनस 2a। देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। फिर से एक बार cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 2a इक्वल टू
tan थीटा, यानी tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अब उधर वाले को जैसे था वैसे ही रहने दिए, cot a माइनस 18, ठीक है ना। अब देखिए cot से cot कैंसिल हो गया, अगर नहीं भी दिखाएंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कटा के दिखा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आ गया 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब a वाले को एक तरफ, अब बाकी को एक तरफ, यानी वेरिएबल एक तरफ कीजिए और कांस्टेंट एक तरफ, तो हो जाएगा आपका 90, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा। देखिए ध्यान से 90 प्लस 18 108, इधर कितना हो गया a प्लस 2a इक्वल टू 3a, यानी 108 बाई में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कितना बार में 36 बार में कैंसिल हो गया। सो a इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। मेन यहीं पे समझना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है tan थीटा होता है ना। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको tan थीटा को देखिए, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा में बदल दिए, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा में, cot से cot कैंसिल, फिर उसके बाद a का वैल्यू निकाल दिए। क्लियर है ना, इतना आप लोग पहले नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इतना नोट कीजिए आप लोग। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिएगा, आपको दिया हुआ है इफ tan a इक्वल टू cot b, आपका tan a बराबर क्या दिया है cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू कितना 90। तो देखिए tan a बराबर आपका क्या दिया है tan b, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी एक को चेंज कीजिए, या तो tan को नहीं तो cot में cot को। देखिए ध्यान से हम tan को ही चेंज कर रहे हैं, देखिए तो लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा के बदले में लिख दिए cot 90 माइनस थीटा, इधर कर दिए cot b। आप अगर चाहें तो cot b को भी चेंज कर सकते हैं tan a को ऐसा ही छोड़कर। तो देखिए cot से cot क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया 90 माइनस a इक्वल टू b आया। अब ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 90 बराबर क्या आ गया a प्लस में b, प्रूफ हो गया। सो a प्लस b इक्वल टू आ गया 90 डिग्री प्रूव्ड। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था कि इफ sec 4a, यदि sec 4a इक्वल टू है cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a। आपको a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप चाहें तो sec को और नहीं तो cosec को, किसी एक को चेंज कीजिएगा, तो आसानी से बनेगा आपको sec को चेंज करने में, क्योंकि cosec को चेंज कीजिएगा तो 90 माइनस इतना थीटा लिखना, इतना माइनस में लिखिएगा, इसमें तो सिर्फ क्या लिखना होगा 90 माइनस 4a, यही ना। तो इधर वाले को ही चेंज करते हैं। देखिए ध्यान से sec आपका 4a है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है ना। इधर जैसे था वैसे ही cosec a माइनस 20, cosec से cosec क्या हो गया कैंसिल, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब देखिए ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए वाले को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो 90 प्लस 20 इक्वल टू ए प्लस में 4a। देखिए ध्यान से 110 इक्वल टू आ गया 5a। सो आपका 110 बाई में 5, देखिए इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आपका a हो जाएगा। देखिए कितना बार में 22 बार में। सो a इक्वल टू 22 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। इसमें tan को लिख दिए cot 90 माइनस थीटा, इसमें sec को लिख दिए cosec 90 माइनस थीटा, क्योंकि sec थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा और tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो इतना नोट कीजिए। फिर आपका 2 क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी बता देंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अब। देखिए 6 नंबर दिया हुआ है ई पे क्वेश्चन, पहले बुक पे ध्यान से देखिएगा। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यदि ए बी सी जो है किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, ए बी एंड सी, सो डैट आपको शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो गिवन डेट आपको दिया हुआ है क्या, ए बी, देखिए ध्यान से, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी का 3 एंगल इंटीरियर है, ए बी एंड सी। देन वी प्रूव दैट आपको क्या प्रूव करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई में 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कैसे बनता है इस पे भी थोड़ा विचार विमर्श कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन दे दे, हो सकता है कि साइन कॉस के जगह पे आपको टैन कॉट दे दे, यानी कि साइन और कॉस के जगह पे क्या दे दे, टैन और कॉट। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो यहाँ आपको टैन और कॉट भी दे सकता है, कॉसेक और सेक भी दे सकता है, यानी कि जिसमें जो फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक ना, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, इन सब में से कोई तीनों में से कोई एक पेयर दे सकता है। फिर उसके बाद एक चीज और डिफरेंट दे सकता है, इसमें आपको एंगल ए को इधर लेकर आया है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में या बी को भी या फिर सी को भी, किसी एक को, या तो ए को नहीं तो बी को नहीं तो सी को, किसी एक को इधर लेकर चले आए। जैसे मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में ऐसे दे दे tan a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, आपको प्रूव करना हो जाए cot c बाई 2, ऐसे भी दे सकता है। या फिर ऐसे दे दे cosec b प्लस c बाई 2 इक्वल टू sec a बाई 2, मतलब कोई एक एंगल इधर रहेगा, बाकी दो एंगल इधर रहेगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और यहाँ तो दिया ही है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, होता है ना जी। तो इन तीनों पेयर में से कोई एक दे सकता है आपको, तो बनेगा कैसे ये समझिए ध्यान से। इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले तो ए बी सी में चलेंगे। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, बताइए तो। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 180। अब आपको ध्यान देना है, जो प्रूव करना है उस पे सबसे पहले तो इधर साइड में कौन सा एंगल लेके गया है, ए को, तो ए को इधर लेके चले जाएंगे। वही अगर बी को लेकर गया होता,
ध्यान दीजिएगा, इधर बी को लेके चले जाते हैं। अगर सी को लेके गया होता तो सी को लेके जाते, हमको किसको लेके जाना है, ए को। ये कहां से समझ में आ रहा है, तो प्रूफ करने वाले में से। तो देखिए ध्यान से लिख दिए b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। अब देखिए इधर भी बाई में 2 है, इधर भी बाई में 2 है ना, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करा देंगे। डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करा दिए। इधर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 और इधर हो जाएगा 180 माइनस ए बाई में 2, इतना हो जाएगा। इधर से आ गया b प्लस सी बाई में 2, इधर आ गया 180 माइनस ए बाई में 2। तो देखिए इधर वाले को थोड़ा अलग करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इधर वाला तो LHS वाला तो जैसे था वैसे ही b प्लस सी बाई में 2, इसको अलग करेंगे तो देखिए 180 बाई में 2 माइनस a बाई में 2, देखिए इसको अलग किए, ठीक ना। तो 180 बाई में 2 कैंसिल होके क्या आ गया, 90 आ गया। क्या, b प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस a बाई में 2, इतना आया। अब देखिए इधर वाले से पता चलता है कि क्या करना है, इधर क्या है, साइन है ना, साइन, तो दोनों तरफ साइन अपने मन से जोड़ देंगे, ठीक ना, दोनों तरफ साइन अपने मन से जोड़ देंगे। देखिए एडिंग साइन इन बोथ साइड, अगर ये चीज नहीं भी लिखेंगे, छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इधर कर दिए साइन b प्लस सी, इधर कर दिए साइन 90 माइनस ए बाई 2, दोनों तरफ साइन ऐड कर दिए अपने मन से। ये तो ऐसे भी साइन साइन कैंसिल हो जाता है, इसलिए दोनों तरफ ऐड किया गया। तो आ गया आपका, देखिए ध्यान से, बाई में 2 था ना जी, बाई में 2 रहने दीजिएगा, साइन b प्लस सी बाई में 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, cos a बाई 2, प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, थोड़ा एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका एंगल A और B और C है, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। इधर देखिए एंगल A को ले गया है, एंगल A को ले गए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड था तो डिवाइड करा दिए 2 से, इसको अलग अलग कर दिए तो आपका आ गया 90 माइनस ए बाई 2, आया ना जी। अब देखिए ध्यान से, इधर वाले में क्या था, साइन, तो साइन क्या किए, दोनों तरफ ऐड कर दिए, यहाँ से आ गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, आपका प्रूफ हो गया। अब 7 नंबर देखिए ध्यान से, 7 नंबर क्या है, 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। यानी कि ये जो एंगल दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, साइन 67 प्लस कॉस 75, इस एंगल को आपको 0 से 45 के बीच में लेकर चले आना है, ठीक ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा साइन, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा तो आपका 67 बचेगा, बचेगा ना, यानी दिए साइन 90 माइनस 23, अब प्लस, देखिए ध्यान से, प्लस आपका हो गया कॉस 90 माइनस 15, क्योंकि 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसको चेंज किए, 90 माइनस 23, 67 को 75 को 90 माइनस 15, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी आ गया साइन 15 डिग्री, आपका आंसर हो गया। ये दोनों जो एंगल आ गया 0 से 45 के बीच में आ गया।
एक बात और, एक आवश्यक सूचना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस बार जो भी बैच स्टार्ट होगा उसमें सिर्फ 25 लड़कों को ही रखा जाएगा और एडमिशन यहाँ चालू हो चुका है, तो फोन से या फिर आकर मिलके एडमिशन जरूर से जरूर करा लें, ठीक है ना। एडमिशन करा लीजिएगा, आपका सीट रिजर्व हो जाएगा कि हाँ ये जो बच्चा है इसी बैच में बैठेगा। अदरवाइज फुल होने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिलेगा या नहीं, ठीक है। इतना नोट कीजिए और मिलेंगे कल के क्लास में फॉर्मूला के साथ 8 पॉइंट इसमें, तो आपका 4 में ये 8.293 था, ठीक ना। तो इतना नोट कर लेंगे आप लोग, उसके बाद आप बना लेंगे पूरा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय टाटा।